नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि सुनते नहीं है। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर, जो कि युवा सांसद है, हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, अब देख रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी अपने वीडियो के माध्यम से कि जनता आ रही है अपनी जन समस्याओं को लेकर। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम सांसद जी से जानना चाहेंगे कि लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी करप्शन है, चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी है, जैसे करावली है या और भी जो तहसीलें हैं, भ्रष्टाचार के बारे में कि अभी भी लोगों को खसरा खतौनी या कोई भी अगर कोई आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो लेखपाल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या इस भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सांसद जी, देखिए, 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी तो आप देखते होंगे कितने बड़े घोटाले देश में होते थे। हजारों हजारों करोड़ के घोटाले इस देश में हुए। माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, 8 वर्ष उनके शासनकाल को अभी हुए हैं, एक भी किसी प्रकार का घोटाला, एक भी कोई करप्शन का मामला आज तक देश भर में कहीं केंद्र सरकार के रहते हुए विभागों में नहीं आया है। आपने जो जमीनी बात बताई है, लेखपाल के द्वारा खतौनी होना देना, ये करना, लोगों की समस्याओं के समाधान समय पे न होना, इसके लिए भी हमने अभी पिछले दिनों, क्योंकि दो वर्ष से कोविड का समय भी चल रहा था, जिसमें आम जनमानस कोविड से पीड़ित था और परेशान था। तो जैसे ही कोविड का ये समाप्त हुआ है, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार वैक्सीनेशन कराए और आज देश पूरा खड़ा हो गया है, तो हमने एक पहले भी रूपरेखा बनाई थी जिलाधिकारी आगरा से बात करके, और कोविड से पहले जैतपुर के अंदर हमने जनता दर्शन कार्यक्रम किया था। आम जनमानस की जन समस्याओं का निराकरण, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनमानस को पूरा उसको हक और अधिकार मिले, उसको लाभ मिले, इसके लिए कार्यक्रम करना। तो पहला जैतपुर में हम लोगों ने जनता दर्शन का कार्यक्रम किया था। अभी आपने देखा होगा पिछले सप्ताह ही आगरा का सबसे दूरस्थ कह सकता हूँ जैतपुर और बाह और पिनाट के साथ साथ जगनेर ब्लॉक भी है। तो जगनेर ब्लॉक में जनता दर्शन का कार्यक्रम हुआ। जिलाधिकारी आगरा प्रभुयन सिंह और सीडीओ सहित जितने भी हमारे विभाग हैं, वो सभी विभागों के अधिकारी वहाँ मौजूद रहे। 5 घंटे तक वो जनता दर्शन का कार्यक्रम चला। आम जनमानस के लोगों ने अधिकारियों से प्रश्न किए, अपनी समस्याएं बताई और उसके निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ हम स्वयं लगातार रहे और ये मेरी योजना है कि हर ब्लॉक पर हम जनता दरबार शब्द ठीक नहीं है, जनता दर्शन के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और अभी अगला ब्लॉक हम बाह का कोई एक लेंगे, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। सांसद जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं, देखिए, आपने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल एकदम सही कही हैं। बड़े स्तर पर, आपके स्तर पे, जिलाधिकारी के स्तर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है, अगर कोई गरीब व्यक्ति तहसीलदार से मिलने आता है, एसडीएम से मिलने आता है, तो अभद्रता की जाती है। मुझे नहीं मालूम कि लोग आपको बताते नहीं बताते। अगर रिश्वत ना दो तो वो काम नहीं होता है। मैं समझता हूँ किसी को एक भेज कर देख लीजिए आप, कि मैंने खुद देखा है कुछ लोग, मैं भी 30-40 साल से आगरा में रह रहा हूँ, किरावली की शिकायतें कुछ ज्यादा है, चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो। ऐसा लगता है कि मतलब एक बड़ी खराब स्थिति है, सरकार को बदनाम करने का काम है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी जानकारी में है या नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, योगी जी की सरकार में किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी और कर्मचारी की कि वो किसी आम जनमानस से रिश्वत ले ले। अगर कोई मामला हमारे संज्ञान में आएगा और आता भी है तो तत्काल उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराने का काम करते हैं। और मैं आम जनमानस के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आपको अपने जायज़ काम कराने के लिए आपको किसी को 2 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, न किसी व्यक्ति को देने की आवश्यकता है, न किसी कर्मचारी को देने की आवश्यकता है। कोई भी अगर बात है तो आप, हर शनिवार को मेरा यहाँ बैठने का भी मैंने अपना तय किया हुआ है पीडब्ल्यूडी प्रतापपुरा गेस्ट हाउस पर, क्योंकि घर मेरा छोटा है, जगह बड़ी है, तो यहाँ लोग आ जाते हैं अच्छी संख्या में, सुविधा भी है, पेड़ भी है। तो कोई भी किसी की समस्या के समाधान के लिए हम स्वयं प्रशासन को लेकर ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं। और अभी मेरी योजना है कि मैं न्याय पंचायत स्तर पर भी ब्लॉकों के कार्यक्रम करके न्याय पंचायत पर जाएंगे और न्याय पंचायत पर उस तहसील स्तर के जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे और किसी की भी शिकायत पब्लिक से आई कि किसी ने किसी के जायज़ काम के नाजायज काम भी नहीं कराने चाहिए, पब्लिक के भी किसी व्यक्ति को और न अधिकारी को करने का अधिकार है। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या या कोई भी बात आएगी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई कराएगी। आपने किरावली तहसील की चर्चा की है, मैं आज ही जिलाधिकारी आगरा से और एसडीएम किरावली को कल बुलाता हूँ और इस प्रकार की कोई भी बात आएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार। एक अंतिम सवाल, आपने बिल्कुल सही कहा
कि जिस तरीके से कि भाई जायज़ काम, लेकिन मैं जो आपसे बात बता रहा हूँ कि जायज़ काम है। आप कोई काम एक किसी को अनजान व्यक्ति को भेज दीजिए, वो लेकिन इसकी क्या समय सीमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि रिश्वत इसीलिए दी जाती है, सामने वाले को पता है कि लेखपाल बिना पैसे के काम नहीं करेगा। वो 1 महीने, 6 महीने कोई योगी जी, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी तस्वीर बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, देश की, लेकिन निचले स्तर पर एसडीएम है, तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप ये देखिए समय सीमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए किसी काम की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने समय सीमा भी निर्धारित की है। आम जनमानस को अपने कार्य के लिए भटकना न पड़े। सप्ताह भर के अंदर उसकी फाइल का निस्तारण होना चाहिए, गुण दोष के आधार पे। तो जो सारे जो तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये समाज का काम है। और माननीय मोदी जी ने एक जो उनका नारा भी है और मूल मंत्र भी मैं कहूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सबके प्रयास से ही संभव है। हम सब लोग प्रयास करें, मिलके समाज के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। मीडिया अपनी भूमिका निभाए, जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएँ, गाँव के प्रधान, गाँव के बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत मेंबर और जो भी हमारे चुन के आते हैं ब्लॉक प्रमुख सहित विधायक जी भी हमारे सभी, ये सब मिलकर मुझे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो कभी आपने देखा होगा कि दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी, वो 37 साल में कभी नहीं हुआ था। तो आज जनता को हमारी पार्टी पर और हमारे नेतृत्व पर विश्वास है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो विश्वास पे हम खरे उतरें और जन सेवा में जो भी हमसे बन सकेगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए हम जन सेवा के कार्य को निरंतर करेंगे। सीधी बात कि सांसद राजकुमार चाहर जी का कहना है कि अगर किसी भी पब्लिक के व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो उनसे शिकायत कर सकता है। वो इस संबंध में जिलाधिकारी से बात करेंगे, चूंकि प्रमाण चाहिए और मतलब शिकायत करने वाले होने चाहिए, तभी किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नीचे जो गरीब, जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि आखिरी व्यक्ति मतलब एक बेहद गरीब व्यक्ति, उसको राहत मिलनी चाहिए, जिसका कई अधिकारी, कई कर्मचारी उत्पीड़न करते हैं। लेकिन सांसद राजकुमार चाहर जी ने जो भरोसा दिलाया है, लगता है कि सरकारी मशीनरी में जो भ्रष्टाचार है वो जल्दी दूर होगा। मनीष जैन, नेशनल लाइव, आगरा।